So hey guys and welcome to the channel again. And in this video I'm gonna tell you like my resume कि मेरे resume ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनसे like when I apply to most of the companies and वो select हो जाती हैं. And this is like the printout of my resume. You can see like Abhijit Gupta. And not only I will talk about resume but I will also talk about like the salary कि मैंने कितने salary से start किया था and what's the करंट सैलरी लाइक करंट सैलरी छोड़ करके लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स की मैं सैलरी आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो दिस इज इट ऑल अबाउट द वीडियो एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू द रिज्यूम पार्ट आई विल टेल यू लाइक ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई एम व्हाट आई डिड एंड मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड ऑल दीज यू कैन से काइंड ऑफ अ थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज अभिजीत एज यू ऑल नो एंड मैं लखनऊ में रहता हूँ एंड आई एम लाइक फ्रॉम अ लाइक वेरी बेसिक फैमिली एंड लेट मी टेल यू लाइक जब मैं अपना BCA कर रहा था तो उस टाइम पे मैं अपने शॉप पे भी बैठता था. शॉप पे लाइक इट्स सब पापा की शॉप है बट फिर भी बहुत छोटी सी शॉप है, वहाँ पे मैं बैठता था. आई होप आपको इमेजेस मिल जाएंगी, वहाँ पे मैं बैठता रहता था. ठीक है, फिर जब BCA मैं कर रहा था उसी टाइम पे मेरे को लाइक लगा कि यार कुछ तो कुछ खुद से करना चाहिए बिकॉज एट द एंड लाइक कितना ही पापा से पैसे मांगोगे यार. फिर मैं क्या करने लगा, मैं एक ग्रुप चलता था हमारे फेसबुक पे. उस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, समवॉट अराउंड यू कैन से 16-17 के अराउंड. तो फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. तो उस पे एक हमारा ग्रुप था, उसके अंदर ग्रुप यू कैन से पब्लिक ग्रुप था लखनऊ का. उसमें क्या होता था, लोग जो टॉप बिजनेसेस होते हैं उन पर वो प्रमोट करते थे. तो लेट्स से आपका एक बिजनेस है तो मैं जाकर के आपको मैसेज करता था कि हाय मैं अभिजीत हूँ, मैं BCA कर रहा हूँ और मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना सकता हूँ. और मैं कुछ अपने कपल ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन से जिनको मैं डिप्लॉय करता था. Web 000 होस्ट चलता था उस टाइम पे और भी कई सारी वेबसाइट चलती थी जहाँ पे मैं डिप्लॉय करके रखता था. तो वो उनको लिंक भेजता था एंड 100 को मैसेज करता था. तो उसमें से 10 लोग मेरे को मैसेज करते थे हाय अभिजीत आई एम इंटरेस्टेड लेट्स मीट. और फिर मैं जाकर के उनके लिए वेबसाइट बनाता था. तो कुछ लाइक करते करते 3-4 हज़ार रुपये महीने के उस टाइम पे बढ़ने लगते थे क्योंकि मैं 1500 से 2000 रुपये चार्ज करता था एक इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट के लिए. इसमें कॉन्टैक्ट अबाउट ये सारी चीज़ें होती थी. अब क्या होने लगा, जब जैसे ही लाइक मैंने लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपके लिए वेबसाइट बनाई तो फिर आप भी हो सकता है कि आपसे कोई पूछे कि हाय अरे यार, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो तो आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई पूछेगा यार तुमने वेबसाइट कहाँ से बनाई. तो यू विल रिकमेंड यार एक अभिजीत लड़का है उससे मैंने वेबसाइट बनवाई थी. अब व्हाट विल हैपन, सो जो बंदा है वो मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा. अब क्या होने लगा कि कुछ लोग डायनेमिक वेबसाइट रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें कंटेंट कुछ चेंज है. तो उस टाइम पर मैंने PHP लर्न करना स्टार्ट किया. अब जब मैं PHP लर्न करने लगा तो फिर कुछ दिन बाद मेरे को समझ में आया यार PHP से कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो फ्रेमवर्क पे स्विच करते हैं. देन आफ्टर दैट आई लर्न लारावेल और ये मैं BCA के टाइम की ही बात कर रहा हूँ. तो मैंने लारावेल सीखा. अब क्या होने लगा, फिर जब फिर मैंने MCA की तैयारी किया एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू मदन मोहन मालवीय. इट्स अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश. तो वहाँ से मैंने MCA किया. देन आफ्टर MCA व्हाट आई डिड, उससे MCA के साथ साथ में ही मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया था. दैट वाज कोडकीन. इनिशियल डेज में वो कोडकीन था, दूसरा चैनल है मेरा. वहाँ पे अब मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इस चैनल पे हूँ बट वहाँ पे मैंने कोडकीन स्टार्ट किया. एंड जब मैंने कोडकीन स्टार्ट किया तो मेरे को लगता था कि यार बढ़िया कंटेंट डालेंगे, खूब मजा आएगी. क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा था कि यूट्यूब से भी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकते हैं. बट दैट वाज आई वाज वेरी रॉन्ग क्योंकि एजुकेशन में यूट्यूब इज पेइंग वेरी लेस बिकॉज इट पेज ऑन व्यूज़. एंड जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा ही अमाउंट मिलता है. तो व्यूज़ उतने ज़्यादा इनिशियली आते नहीं थे. देन वॉट हैपन, तो मैं वीडियोस डालता गया. अब उसमें क्या होने लगा, जो फ्रीलांसर मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते थे लाइक मेरी कोई प्रोफाइल देखता था तो उसके बाद दे कम टू मी के देखो यार अभिजीत, मेरे ईमेल पे डालते थे कि यार अभिजीत मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, क्या कॉस्ट होगी. तो मैं उनके लिए बनाने लगा. अब मुझको ये समझ में आ गया था उस टाइम तक कि PHP लारावेल बड़ी कंपनीज यूज़ करती है. तो मैं जांगो स्टार्ट करने लगा. आप इनिशियल में कोडकीन वाले चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लारावेल के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा, मैं वहाँ पे यू कैन से जांगो स्टार्ट करने लगा. फिर मैं जांगो की वीडियोस पोस्ट करने लगा क्योंकि मुझे वहाँ से फ्रीलांसिंग वर्क मिलने लगा. तो मैं पोस्ट करते गया. अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि भाई मज़ा आ रही है, अब चलो करते हैं और ये चीज़ें करने लगा. अब मैं अपनी फर्स्ट जॉब कैसे लिया उस पर आकर के डिस्कस करते हैं. तो मैं क्या करता था, मैं जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाता था तो उसका रिकॉर्डिंग मैं अपने जाकर के लिंक्डइन में पोस्ट करता था कि देखो भाई ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है और इसमें हम लोग ये फीचर को इंक्लूड कर रहे हैं. तो उससे क्या होता था, मेरी फर्स्ट जो इंटर्नशिप है वो वैसे लगी. मतलब मैं लिंक्डइन में जाकर के वीडियो पोस्ट करता रहता था. तो वहाँ से एक रिक्रूटर ने मेरे को रीच आउट किया क्योंकि उसको हो सकता है अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट बनाया था. तो उसको पसंद है तो उसने मेरे को मैसेज किया. तो मैंने कहा यार इंटरेस्टेड है. तो मेरी इंटर्नशिप लगी. दैट वाज ऑफ 20,000 रुपीज़. वो 2021 में लगी, जनवरी में. मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरी इंटर्नशिप लग गई थी. ठीक है,
तो अब क्या हुआ भाई, जब इंटर्नशिप लग गई और ये चीज़ें होने लगी तो मेरे को मज़ा आने लगी। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो जाकर के लिंक्डइन पर ज़रूर पोस्ट करो। उसमें हो सकता है कि अगर आप 100 बार पोस्ट करोगे तो उसमें से 4 से 5 बार आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है 90 कुछ में और लेट हो सकता है, 110 बार चला जाए, 120 बार चला जाए, बट मोस्टली आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। किस कोई भी चीज़ आप अगर आप लाइफ में करते हो तो आपका उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ करते रहा करो, मेरे को मेंशन कर दिया करो, तो मैं भी कमेंट कर दिया करूँगा, तो उससे आपका रीच बढ़ती है, आपको लोग देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ, फिर भाई मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी। कॉग्नो एआई वाज अ कंपनी, वहाँ पे 20,000 का स्टाइपेंड मिलता था। फिर आई डन दिस। अब क्या हुआ, फिर मैं मेरी जब इंटर्नशिप खत्म होने तो वहाँ से मेरे को पीपीओ भी मिल गया था, बट उससे ज़्यादा मेरे को दूसरी कंपनी पे करने लगी, दैट वाज सुपर सोर्सिंग। वहाँ पे मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज लगा दैट वाज अबाउट 8 LPA का पैकेज लगा, ठीक है। जब 8 LPA का मेरा पैकेज लगा तो वहाँ पे मैं एज अ पाइथन डेवलपर, यू कैन से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने लगा। तो मैंने कुछ सालों तक वहाँ पे काम किया। उसके बाद अगले ही साल मेरी सैलरी डबल भी होगी, बिकॉज अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलता है। एंड मैं आई वॉज इन टू द मोस्ट सीनियर लेवल ऑल्सो। अब क्या होने लगा, अब मैं थोड़ा स्टार्टअप की तरफ बढ़ने लगा कि स्टार्टअप वाली कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। तो अब मैंने करंटली आई एम वर्किंग ऑन विद मॉब इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिनका यू कैन से आप जोमेटो यूज़ करते हो। जोमेटो पे क्या होता है, 15-20 मिनट में आपके पास फूड आ जाता है। सेम लाइक कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आपको चाहिए 15 से 20 मिनट में, सो देयर इज नो कंपनी, बिकॉज उनके लॉजिस्टिक डिफरेंट होते हैं। अमेजॉन वगैरह पे आप ये सारी चीज़ें नहीं सेल आउट कर सकते हो। तो इट्स मॉब, दैट दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग। एंड इसके अलावा कई सारे इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब मैं इस कंपनी में काम करूँ, इसकी सैलरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज जब मैं छोड़ूंगा ये वाली कंपनी तो मैं भी आपको बता दूं। सो एंड ऑल्सो वन थिंग, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं रिमोट जॉब करूँ। वाई, बिकॉज मेरे को पेरेंट्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली लाइक मेरे को आए दिन मैसेजेस आते रहते हैं लिंक्डइन पे कि हाई वी हैव अ ओपनिंग इन दिस कंपनी, दिस पोजीशन है, ये सैलरी ऑफर कर रहे हैं, बट आई नेवर लुक इनटू दैट, बिकॉज मेरा जो मेन मोटिव है अबाउट पेरेंट्स, बिकॉज पैसा, मैं ऐसा थॉट मानता हूँ कि लाइक पैसा तो कभी भी कमा सकते हो, जो लाइफ, जो टाइम, जो मोमेंट है वो अपने पेरेंट्स के साथ तुम स्पेंड करोगे वो कभी नहीं आने वाले। आज से 20 से 30 साल बाद पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, इट्स ट्रू। ये चीज़ मेरे को लगती, हो सकता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सो इट्स देयर ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बता रहा हूँ दैट पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अभी लाइक रिसेंटली मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हो गया था, सो आई वॉज देयर टू हेल्प हिम। अगर मैं कहीं बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई इन सब जगह होता तो मैं सडनली नहीं आ पाता, बिकॉज आई वॉज देयर, आई वॉज एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। सो दिस इज द रीज़न वाई आई लव लाइक रिमोट जॉब। एंड रिमोट जॉब्स के अपने अपने पक्स होते हैं। अब नाउ लेट मी टेल यू लाइक व्हाट इज इनसाइड द रिज्यूमे, बिकॉज ओके, सो दिस रिज्यूमे इज लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये रिज्यूमे बनती है, and it works on you. Also, one more thing I want to tell you before going to the resume part, that I have also launched my course, that if you want to become a remote developer or you want to become a freelancer, you want to work in, you can say, some big companies who use Django, so there are like 2 courses that you can check out. The first one is Job Ready. इस कोर्स के अंदर हम लोग पाइथन के बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस ऑफ Django तक जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको Elasticsearch, RabbitMQ, Docker, Redis, WebSockets एंड इसके अलावा कई सारी अलग अलग चीज़ें सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी रिज्यूमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा यू कैन से स्किल्स ऐड ऑन हो जाएगी। एंड जब आपके रिज्यूमे के अंदर स्किल्स ऐड ऑन हो जाएंगे तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। एंड इसके अंदर हम आपको प्रोजेक्ट्स भी सिखा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ये जो कोर्स है ये 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ आता है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव डाउट सॉल्विंग टिकट रेस कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। वहाँ से मैं आपको यू कैन से गूगल मीट में आऊँगा एंड हम और आप मिल करके जो भी आपके पास में प्रॉब्लम आ रही होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड इस कोर्स में आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कोर्स अबाउट Django यू कैन एवर फाउंड। एंड इसके अंदर हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क के भी कुछ वीडियोस ऐड ऑन करने वाले हैं, जिसको भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज ऑल अबाउट काफका। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफका कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड जैसे आपने स्विगी जोमेटो में देखा होगा कि किस तरीके से रियल टाइम पे डिलीवरी बॉय आपकी लोकेशन पे लाइक ऐसे आते रहते हैं, वो चीज़ कैसे बिल्ड कर सकते हैं गूगल मैप को यूज़ करके, वो भी मैंने सिखाया हुआ, तो उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। दोनों का प्राइसेस, एक कोर्स का प्राइस यू कैन से आई थिंक लाइक 300 के अराउंड आएगा, एंड दूसरे वाले का समथिंग लाइक 21-2200 आएगा आफ्टर अप्लाइंग
कूपन कोड, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सो पहला जो चीज़ है दैट इज अबाउट लाइक आपको रिज्यूमे दिख भी जाएगी, यहाँ पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग लाइक हमेशा रिज्यूमे में क्या चीज़ मेंशन करो कि क्या चीज़ें आपने डेवलप करी है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक बहुत सिंपल लिख देते हैं कि भाई देखो मैंने एक ये बनाया, एक वो बनाया। दिस इज नॉट द वे। रिज्यूम में आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी यूज करने होते हैं, जिससे जो रिक्रूटर होता है ना उसको थोड़ा दबाव मिले, अरे भाई इसने ये वेट ऐड किया। सो फर्स्ट थिंग लाइक दिस इज ऑल अबाउट लाइक प्रोजेक्ट ओनरशिप में मैंने क्या क्या चीज़ें किया। मैंने यू कैन से एज आई वर्क इन ए स्टार्टअप, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं और यू कैन से आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम। उतनी ज़्यादा टीम नहीं होती है, बट जो टीम होती है बहुत ही टॉप नॉच टीम होती है। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्रैश से क्या क्या चीज़ें बिल्ड करी उस चीज़ों को मेंशन किया। उसके बाद में मैंने एपीआई इंटीग्रेशन किया, मतलब जैसे यू कैन से फ्रंट एंड पे भी थोड़ा थोड़ा पार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आप फ्रंट एंड में करते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो। उसके बाद में फुल स्टैक कॉन्ट्रीब्यूशन मेंशन किया हुआ है। डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैंने क्या क्या हर एक एंड पॉइंट को मेंशन करके रखा है, क्या क्या मैंने चीज़ रखी है। जस्ट लाइक एपीआई, उसके बाद में फ्रंट एंड, उसके बाद में डेटाबेस। सो डेटाबेस के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि आप कैसे स्केलेबल डेटाबेस को मेंशन किया है, लाइक मैंने इसमें इंडेक्सिंग, शार्डिंग और ये सारी चीज़ों को मेंशन किया है, आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन को भी मैंने मेंशन किया कि क्या चीज़ पहले थी एंड क्या चीज़ अब हम कर रहे हैं और क्या क्या टेक्निक यूज़ करें, क्योंकि जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो जो इंटरव्यूअर होता है, वो जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है, वो आपसे पूछेगा कि भाई चलो अच्छा ये प्रॉब्लम फेस हुई तो इसको तुमने कैसे टैकल किया। दिस कम्स अंडर ऑप्टिमाइजेशन, तो आप इस चीज़ को भी टैकल कर सकते हो। उसके बाद में यू कैन से प्रोजेक्ट के लिंक वगैरह मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोजेक्ट के डायरेक्टली लिंक को मेंशन कर सकते हो ताकि कोई भी रिक्रूटर होगा जाकर के लिंक पर क्लिक करके फटाक से पहुंच जाएगा। उसके बाद में मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट था दैट इज अबाउट इन सुपर सोर्सिंग, दैट वॉज इन अफ्रीका। इसमें मैंने क्या क्या किया है, सेलेनियम यूज़ किया था, बिलिंग इंटीग्रेशन था, डिप्लॉयमेंट था, डेटाबेस था, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी। उसके बाद में इंटर्नशिप के अंदर मैंने क्या किया था, जैसे कोटक बैंक का एक सॉफ्टवेयर था जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, वो किया था। ईजी स्टेप प्रोडक्ट था, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को डिटेल में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में एट द एंड आप प्रोग्रामिंग स्किल्स मेंशन कर सकते हो, टूल्स आपको कौन कौन से आते हैं, डेटा हैंडलिंग क्या कर रहे हैं, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज कॉल्ड एज एकेडमिक्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर अचीवमेंट आप मेंशन कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप बीटेक के हो, आपने कोई पेपर यू कैन से पब्लिश किया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अचीवमेंट। अगर आपने कोई चीज़ अचीव करी इन टेक ओनली, ये मत लिख देना कि भाई क्रिकेट में मैंने 100 रन बनाए थे, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। आप सही चीज़ मेंशन करोगे, आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में एजुकेशन डाल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं आप जिनको मेंशन करके एक अच्छी जॉब ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि क्या चीज़ें हैं। एंड एट द एंड इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किसी भी चीज़ में देते हो, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क दोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। एंड लिंक्डइन वाली बात को डेफिनेटली याद करना, लिंक्डइन में जाकर के अगर पोस्ट करोगे तो यू विल बी लाइक बाकी लोग से अलग हो भाई। बाकी लोग क्या करें, रिज्यूम में जाकर के अप्लाई 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 करें, बट यू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग समथिंग एल्स, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। वो चीज़ जब वो स्टेटमेंट जब आ जाएगा तो जाकर के आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस कोर्स इज रियली अमेजिंग, टॉप नॉच कोर्स है। अगर चाहिए तो इनरोल कर सकते हो।